हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जो भी स्टूडेंट हैं और छात्र छात्रा हैं, सभी वीडियो देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। क्लास 10th में ज्योग्राफी। आज डेट कितना है? आज डेट हो गया 16 तीसरा महीना 2026। सितंबर 1987 ईस्वी में, ध्यान से समझना, सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति, कौन नीति? सितंबर 1987 ईस्वी में राष्ट्रीय जल नीति को क्या किया? स्वीकार किया गया। ठीक, पूछेगा कि जल नीति कानून कब बना? 1987 ईस्वी में। फिर इसी चीज को भारत सरकार ने क्या किया? संशोधित कर दिया, यानी इसमें बदलाव क्या किया? इसी जल नीति को, कौन जल नीति? 1987 की जल नीति। इसी जल नीति को संशोधित कर तो होता है बदलाव। जैसे कोई भी चीज में कोई भी त्रुटि आ जाती है या गलती आ जाता है, उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? बदलाव करते हैं। इसीलिए संशोधित कर राष्ट्रीय जल नीति कब? 2002 लागू किया। कब लागू किया? इसी चीज को 1987 में, सितंबर 1987 में लागू किया। फिर उसमें बदलाव ला करके फिर राष्ट्रीय जल नीति 2002 में लागू किया। पूछता है कि राष्ट्रीय जल नीति में संशोधित कर कब किया गया? 2002 में। अब पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम, क्या नाम है? पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम ने जल मिशन, कौन मिशन? जल मिशन के संदर्भ में भूमि जल पुनः पूर्ति पर बल दिया। यानी राष्ट्रीय एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा जल मिशन, यानी भूमि से जो जल निकलता है ना, कहां से जल निकलता है? भूमि से। उस चीज को पुनः पूर्ति करना। फिर उसमें अब देखिए क्या है, पश्चिमी भारत खासकर राजस्थान में पीने के लिए वर्षा जल, कौन जल? पश्चिमी भारत खास के लिए पीने के लिए वर्षा जल का संग्रह, यानी वर्षा जल जब होता है उस चीज को क्या करना है? जमा करना। वर्षा जल संग्रह कहाँ? घर के छत पर किया जाता है। कहाँ किया जाता है? घर के छत पर। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान, किसका मैदान? बाढ़ के मैदान में सिंचाई के लिए जल वाहिकाएं, जिसको वाहिकाएं मतलब क्या? नालिकाएं, नाला जो जल जाने के लिए कैसा रहता है? ये इसे इस चीज को क्या बना देता है? ये जल जा रहा है तो इसको क्या बना देता है? एक नालिका बना देता है। इसी के अंदर में जल वाहिका जाएगा। इस चीज को बोलते हैं वाहिकाएं बनाने का प्रचलन। कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अब देखिए अर्ध शुष्क, शुष्क मतलब होता है सूखा, अर्ध शुष्क आधा सूखा आधा गीला, है ना? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्रित करने के लिए गड्ढों का निर्माण किया जाता है। जिस क्षेत्र में शुष्क रहता है तो वहां क्या बनाता है? गड्ढा। गड्ढा तो आप लोग जानबे करते हैं कि कैसा रहता है। ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, इसका आकार निश्चित नहीं है, गड्ढा जैसा भी हो सकता है। इसीलिए क्या बोलते हैं? गड्ढों का निर्माण किया जाता है। कहाँ? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल को जमा करने के लिए क्या करते हैं? गड्ढों का निर्माण करते हैं। जैसे वर्षा के समय में देखिएगा, जब वर्षा होने लगी कि भारी मात्रा में गड्ढा में क्या होता है? जल एकत्रित होकर के जमा हो जाता। कोई क्या करता है, कभी कभी जिस क्षेत्रों में पानी नहीं मिलता है उसी में क्या करते हैं? पंप लगा देता है, पानी अपना खेत में छोड़ता है ना। अब देखिए राजस्थान के जैसलमेर में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहर के नाम से पुकारा जाता। क्या? वर्षा जल को संग्रह जो करता है। उसके बाद मेघालय में वर्षा जल छत पर आज भी प्रचलित है। मेघालय में चले जाइएगा, मेघालय में वर्षा जल छत पर भी आज किया जाता। छत जैसे घर रहेगा ना, ये घर पर इसके देखिएगा यहाँ छत पे क्या करेगा? वर्षा जल संग्रह करेगा। जैसे इस चित्र में दिया गया है, देखिए यहाँ वर्षा जल यहाँ देखिए क्या है? हैंड पंप के माध्यम से पुनः भरण। उसके बाद देखिए यहाँ वर्षा जल संग्रह का चित्र दिया गया। बेकार पड़े हुए कुएं के माध्यम से पुनः भरण वर्षा जल, ये छत पर किया जाता वर्षा जल।
वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।